नमस्ते दोस्तों। तो ये अर्जुन के छाल का चाय है। आज का शुरुआत इसी से करते हैं। ऐसे भी अर्जुन के छाल का चाय नवंबर से शुरू करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक पीना चाहिए। हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। 3 महीना आप पी लेंगे तो 1 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। ये मैं भी अभी शुरुआत की हूँ। अगर पहले शुरुआत कर लेती तो क्या पता कुछ और हेल्प मिल जाता। तो आज मैं अपने सेहत के बारे में आप लोगों से कुछ बताऊंगी ताकि आप लोगों को कुछ इससे हेल्प मिल जाए। अपने शरीर में कुछ भी अगर अलग सा होता है, दर्द या कुछ भी, चक्कर आना, बुखार लगना, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए दोस्तों। उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जब तक वो ठीक नहीं हो तब तक डॉक्टर को पीछा भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कि मेरे साथ ऐसा हो रखा है। मैं गई डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं है। लेकिन जब तक अपना फील अच्छा नहीं हो, अलग सा होते रहे, तब तक मतलब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और बोलूंगी कि हाँ मेरे को ऐसे होता है, क्यों होता है, अगर सब ठीक है तो ऐसे क्यों हो रहा है। ताकि अब मेरे को महसूस हो रहा है उस बात को। मेरे को पिछले साल 2022 में हार्ट में प्रॉब्लम आ गया। मेरा मतलब 2 स्टेंट लगा हुआ है। बहुत ज्यादा 95% ब्लॉकेज था। और इसका शुरुआत मेरे को पहले से ही हो चुका था। 2020-21 से ही हो चुका था। क्या कि मैं जब वॉकिंग करने जाती थी तो मेरे को लगता था जो सीने में दर्द होना शुरू हो जाता था। 1 किलोमीटर चलती थी तो मेरे सीने में दर्द शुरू हो जाता था और सीने से होते होते जबड़ा तक आ जाता था। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर देती थी, मैं बताती नहीं थी किसी को। और फिर रुक जाती थी, फिर ठीक हो जाता था। मैं बोलती तो नॉर्मल है। अगर कुछ ऐसा होता तो हमेशा दर्द होता, लेकिन हमेशा नहीं होता था। जब वॉकिंग करती थी तभी होता था, तो मैं इस बात को भूल जाती थी। लेकिन 2022 में रेगुलर वॉकिंग शुरू कर दी मैं अगस्त से। तो जब डेली जाने लगी तो मैं पहले तो 2 दिन हुआ तो मेरे को लगा कि शायद मतलब काफी दिन के बाद आई हूँ इसलिए दर्द हो रहा है। लेकिन मैं बोली कल से ठीक हो जाएगा, परसों से ठीक हो जाएगा, जब आदत हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो बढ़ते ही गया। फिर मैं अपनी बेटी भी मेरे साथ जाती थी। उसको मैं बोली कि बेटा मेरे को दर्द होता है। जैसे 1 किलोमीटर चलती थी मेरे सीने में दर्द शुरू हो जाता था, जबड़ा उबरा ये सब दर्द होने लगता था। तो उसको लगा शायद मम्मी वॉकिंग करने की वजह से बोलती है ऐसे। तो बोली अच्छा चलो ना ऐसे करके जिद करके लेके जाती थी। मैं दर्द में ही जाती थी। लेकिन अगर थोड़ी देर रुक जाती थी फिर चलती थी, फिर रुक जाती थी फिर चलती थी। 2-3 दिन ऐसे हुआ। फिर मैं एक दिन तीसरे चौथे दिन गई, फिर वैसे ज्यादा दर्द होने लगा। फिर मैं बोली कि नहीं मैं नहीं चल सकती। मेरी बेटी बोली नहीं चलो कल डॉक्टर को दिखा देंगे, आज चलो। मैं बोली नहीं मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं रोना स्टार्ट कर दी। मेरी बेटी बोली चलो अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। फिर आई, उस दिन संडे का दिन था। तो मेरे पड़ोस में ही ना एक कार्डियोलॉजिस्ट रहते थे। तो उनसे, मेरे पड़ोस में, बिल्कुल पड़ोस में ही है, तो उनको मैं फोन की। बोली मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है। वो अपना कहीं रहे होंगे, ऐसा प्रॉब्लम है। तो वो बोले कि आंटी आप जाके एक वो करवा लीजिए, ईसीजी करवा लीजिए। तो मैं ईसीजी करवाई तो ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आया। मैं इनको रिपोर्ट भेजी, बोली ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं बोली लेकिन मेरे को दर्द होता है। तो बोले जैसे आप बता रही हैं, सिम्टम जैसा बता रही हैं, तो वो तो आपका हार्ट से रिलेटेड ही लग रहा है। तो कल मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो आप आ जाना वहां पर भी कुछ टेस्ट करेंगे। तो मैं बोली ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन गई उनके हॉस्पिटल में। फिर वो चेक किए, फिर ईसीजी करवाए, चेस्ट का एक्सरे करवाए, तो उसमें कुछ भी नहीं, वो भी नॉर्मल आया। तो बोला ये तो आंटी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आप बता रही हैं तो हो रहा होगा तभी बता रही हैं। हम बोले क्या करें, मेरे को तो हो रहा है। तो मैं बोली कि ये ठीक है, और कोई टेस्ट होता है? तो बोले हाँ और 2-4 टेस्ट लिख देते हैं, इको होता है और कोई टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। तो वो सब लिख दिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब लिख दिए।
फिर उसी समय मैं बोली कि मेमोग्राफी उम्र हो गया है कि मेमोग्राफी भी लिख दीजिए। फिर मैं वो भी लिख दिए, वो भी जाकर टेस्ट करवा ली। वो सब भी बिल्कुल नॉर्मल, पहले वो सब नॉर्मल निकला। हार्ट से रिलेटेड जितना था वो नॉर्मल निकला। मेमोग्राफी में एक मेरे सिस्ट निकला था, तो छोटा सा बिल्कुल माइनर सा सिस्ट था। तो वो मेमोग्राफी की डॉक्टर वो बोल ली जी आपका एक छोटा सा सिस्ट है, आप डॉक्टर से दिखा लीजिएगा। लेकिन पहले तो हार्ट से रिलेटेड मतलब यहाँ पर दर्द होता था, इसके लिए तो वो बोले, वो पूरे रिपोर्ट देके बोले कि नहीं ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो तो चैप्टर खत्म हो गया। फिर अब सिस्ट उसमें उसी में एक सिस्ट निकल गया। तो मेरी बेटी बोली चलो इसके लिए एक मेरी पहचान का डॉक्टर है, उनसे दिखा लेते हैं। तो जब वहां पर गई तो उनको बताई कि ऐसे ऐसे होता है, पता नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे दर्द होता है वॉकिंग करने से। लेकिन वो हार्ट वाले डॉक्टर से दिखाए तो वो तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। तो क्या पता है सिस्ट की वजह से हो रहा होगा। तो देखी मेमोग्राफी देखी, बोली ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, छोटा सा है, लेकिन आप हार्ट का ही फिर से दिखाओ। तो वो बोले कि नहीं वो तो डॉक्टर मतलब कार्डियोलॉजिस्ट ही है, वो तो बोले कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो बोले कि नहीं मेरे पापा को भी ऐसे था, उनको मतलब फिर से चेक कराए थे तो उनको ऐसा मतलब निकला। मेरे पापा को भी ऐसे था, उनको मतलब फिर से चेक कराए थे तो उनको ऐसा मतलब निकला था कि ब्लॉकेज निकला था। तो आप भी एक बार और किसी और डॉक्टर से करा लो, यहीं पर करा लो। एम्स में मैं गई थी तो एम्स में ही चेक करवाई। इनका मेडिसिन दी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी टेस्ट होते रहा, मतलब दर्द होते ही रहा। फिर बोले कि ठीक है अब तो क्या, अब एंजियोग्राफी करवाइए। तो एंजियोग्राफी करवाए तो पता चला दोस्तों जे मतलब मेरे को ब्लॉकेज है, 95% ब्लॉकेज था, फिर स्टेंट डला। तो इसलिए बोलते हैं जब तक अपने आप को ठीक नहीं लगे, मतलब अंदर से ठीक नहीं लगे, फील ठीक नहीं आए, तब तक मतलब डॉक्टर का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। वो कितना भी बोले ठीक है, लेकिन मानना नहीं चाहिए। काहे कि अपना कुछ भी होता है ना तो अंदर से तो पता चलता ही है कि कुछ तो मतलब अलग सा हो रहा है। डॉक्टर तक 1-2 टेस्ट करते हैं, हर टेस्ट में कोई बीमारी नहीं निकलता है। तो वो तो सोच लेंगे कि वो भी डॉक्टर तो भी तो जो मशीन में जो दिखाएगा वही तो देखेंगे ना। तो इसलिए जब अपना मतलब अंदर से फीलिंग सही लगे तो सही है, अगर गलत है तो जरूर कुछ है, कुछ अलग सा हो रहा है तो जरूर कुछ है। तो इसलिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरे जितना लेट मत कीजिएगा, जरूर दिखाइएगा। और थोड़ा सा क्या है ना कि अपने जीभ पे भी कंट्रोल रखना चाहिए दोस्तों। कहा है कि ये जो है ना, जो इसको अच्छा लगता है वही हम लोग खाते हैं। पहले मैं क्या करती थी, कभी भी कुछ होता है तो अपने कमी से ही होता है। क्या है कि मैं कभी मन किया चाय पीने का, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार भी हो जाता था। रात में मन किया रात में चाय बना के पी लेती थी। खाना का क्या है, अभी खा लिए, नहीं मन है तो नहीं खा लिए। कभी रात में खाते, कभी 9 बजे खाते, कभी 10 बजे खाते, कभी नहीं खाते। तो ऐसा नहीं चलता है। अपने शरीर को खुद को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर शरीर है, हम ठीक हैं, तभी तो सब ठीक है ना। हमारे यहाँ एक कहावत है, पहले जान है तब जहान है। तो अब ये बात मेरे को समझ में आ गया है, जो पहले मैं ठीक रहूंगी तभी तो औरों को देखूंगी, बच्चे को देखूंगी, परिवार को देखूंगी। तो आप लोग भी, अब तो मैं अपने ऊपर ध्यान देने लगी, इसीलिए मैं चाय छोड़ दी हूँ। अभी ये सब चाय पीती हूँ। अब कल बताऊंगी आपको जो बाकी और आगे क्या करती हूँ, मैं डाइट क्या लेती हूँ, कौन सा चाय पीती हूँ, क्या क्या करती हूँ, वो मैं कल बताऊंगी अगले वीडियो में। तो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।